झारखंड मुक्ति मोर्चा के महाधिवेशन पर भाजपा ने हमला करते हुए इसे परिवार कल्याण समर्पित अधिवेशन बताया और कहा कि महाधिवेशन में झारखंड के विकास, घुसपैठ, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। आदिवासी हितों की भी अनदेखी की गई। इस पर जेएमएम ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी में गुजरात लॉबी चलती है, दो नेता ही निर्णय लेते हैं, लेकिन जेएमएम में लोकतंत्र है। उम्मीद कानून वक्फ विधेयक के नाम से, जिसे हम जानते हैं वक्फ कानून के नाम से जानते हैं, उसके खिलाफ इस महाधिवेशन ने पारित किया। ये तो केंद्र का एक्ट है। ये सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण के कारण इस महाधिवेशन ने इस बात को भी नजरअंदाज किया कि इस उम्मीद कानून के बनने से जो लाखों मुसलमानों के मुकदमे लंबित थे ट्रिब्यूनल में, उनको न्याय मिलेगा। सिर्फ कुछ चंद मौलवी और मौलानाओं के चक्कर में इस महाधिवेशन में तुष्टीकरण पूरे तरीके से दिखा। घुसपैठ झारखंड में एक बड़ी समस्या है, लेकिन अफसोस बात है कि आदिवासियों की जो जनसंख्या में लगातार कटौती हो रही है, कम हो रही है उनकी जनसंख्या, और जो मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, इस पर एक चर्चा नहीं हुई। घुसपैठ शब्द का इस 2 दिवसीय महाधिवेशन में कोई चर्चा नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है और दिखा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब आदिवासियों की पार्टी नहीं रही। हेमंत सोरेन को जेएमएम का अध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा ने हमला बोला है। पार्टी ने इसे परिवारवाद से जोड़ा तो जेएमएम ने भी पलटवार किया और कहा कि जेएमएम में अगर परिवारवाद होता तो जेल जाने से पहले सीएम अपने ही परिवार के किसी सदस्य को सत्ता सौंपते, लेकिन उन्होंने चंपाई सोरेन को सीएम बनाया। देखिए, पहले तो मुख्यमंत्री जी सिर्फ सरकार पर काबिज थे, लेकिन अब सरकार के साथ साथ पार्टी पर भी काबिज हो गए। यानी मुख्यमंत्री जी ने पूरी पार्टी को एक तरीके से सरकार के साथ अपने कब्जे में कर लिया है। देखिए, मुख्यमंत्री का पद बहुत बड़ा पद होता है, बहुत जिम्मेवारियां होती हैं, समय बिल्कुल नहीं मिलता। तो हमें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री जी इस बार अध्यक्ष का पद जो है परिवार के बाहर के किसी साधारण और समर्पित कार्यकर्ता को देंगे, जो कि वर्षों से जिसने पार्टी का झंडा उठाया है। एससी समाज, ओबीसी समाज, जिसके हिमायती होने का मुख्यमंत्री दम भरते हैं। हमें उम्मीद थी कि अध्यक्ष का पद शायद उसी को जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री जी को किसी पर विश्वास नहीं है और मुख्यमंत्री रहते अध्यक्ष का पद भी खुद रख लिया। तो ये परिवारवादी पार्टियों में होता है। तो परिवारवाद आप करेंगे कैसे? मौका लग जाएगा तो परिवारवाद आप भी करेंगे, लेकिन आप जहां आरोप लगा रहे हैं, मैं उसको परिवारवाद नहीं मानता। हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद रहता तो जिस वक्त जेल जाने की नौबत आ गई थी हेमंत सोरेन जी को त्यागपत्र देना था और अपना उत्तराधिकारी बनाना था। उनके छोटे भाई भी थे योग्य, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी थी, उन्होंने दिखाया अपनी काबिलियत। उस वक्त मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको सौंपी जा सकती थी। जो बड़ा दिल दिखलाया हेमंत सोरेन ने, अपने वरिष्ठ सहयोगी को वो पद देकर चले गए। ये होता है, इसको बोलते हैं। और उस पर उसके बाद आप लोग परिवारवाद का आरोप लगाते हैं।